नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे हिस्ट्री एंड जियोपॉलिटिक्स। दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि ईरान और यूएस के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो मतलब काफ़ी बढ़ा हुआ है और कभी भी यूएस ईरान के ऊपर हमला कर सकता है। और साथ ही साथ उनके बैकडोर चैनल पे उनके डिप्लोमेट्स के बीच में बातें भी चल रही हैं। और यूएस के प्रेसिडेंट जो हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनकी मतलब हर एक दिन में 2 दिन में एक नई बयानबाजी हो जाती है। तो अभी हाल फिलहाल में जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक उनके जो डिप्लोमेट्स जिनेवा में बातचीत चल रही है उससे ये पता चल रहा है कि शायद उन लोगों में ऑयल को लेके और बाकी चीज़ों को लेकर कुछ ट्रेड डील की भी बातें चल रही हैं। और ये भी बातें चल रही हैं कि आप अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको स्टॉप कीजिए और साथ ही साथ जो बैलिस्टिक मिसाइल की कैपेबिलिटी है उसको भी आप डाउन कीजिए। और इसी दौरान आपने ये भी सुना होगा कि पिछले दिनों इज़राइल के जो पीएम हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने यूएस का दौरा किया था और वो डोनाल्ड ट्रंप से मिले थे। और इसमें सबसे बड़ा रोल जो है अभी जो यूएस और ईरान के बीच में जो झगड़ा है उसमें सबसे बड़ा जो मतलब फंसा हुआ कंट्री है वो मिडिल ईस्ट और इज़राइल है। मिडिल ईस्ट में जैसे जो कंट्रीज़ हैं लाइक कतर, ओमान, बहरीन, सऊदी अरब, यूएई, जॉर्डन, जहाँ जहाँ पे यूएसएस की आपके इराक, जहाँ जहाँ पे यूएस की आपका एयर बेसिस हैं या मिलिट्री बेसिस हैं, तो वो सारे फंसे हुए हैं। क्योंकि ईरान, अगर ये वार्ता फेल होती है या युद्ध होता है तो ईरान के खमेनेई रेजिम का ये साफ कहना है कि हम अपनी जो मिसाइल पावर या ड्रोन पावर जो भी उनके पास है, क्योंकि ईरान के पास यूएस के जैसी या बाकी कंट्रीज़ की जैसी कोई डेवलप्ड एयरफोर्स नहीं है, लेकिन दे आर वेरी गुड इन देयर मिसाइल टेक्नोलॉजीज एंड दे हैव वेरी गुड ड्रोन टेक्नोलॉजीज। तो उन्होंने ये कहा है कि हम इन सारे जो मिलिट्री बेसिस है उस पर टारगेट करेंगे और अल्टीमेटली जो जंग का अखाड़ा बनने वाला है वो पूरा मिडिल ईस्ट बनेगा। और इससे पूरी दुनिया में एक कियोस की स्थिति उत्पन्न हो रही है। क्योंकि अगर ये युद्ध होता है तो सबसे ज़्यादा जो ऑयल के जो सप्लाई है, ऑयल का ट्रांसपोर्टेशन है, ऑयल का सप्लाई चेन है, वो बहुत बुरी तरीके से डैमेज होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि दुनिया का बहुत सारा तेल जो है इराक से, सऊदी से, यूएई से और कतर से गैसेस का है या कुवैत से, इन जगहों से आता है। और ये सारा जो है वो निकलता है आपका फारस की खाड़ी से। और उस एरिया में ईरान का दबदबा है, वहाँ पे उन ऑयल टैंकर्स की सिक्योरिटी और ये सारी चीज़ें बहुत सारा जो है इश्यूज क्रिएट होंगे। इसको लेके मिडिल ईस्ट की बड़ी कंट्रीज जैसे सऊदी अरब है, यूएई, ये सारे लोग चिंतित हैं, बहुत बुरी तरह चिंतित हैं। और दूसरी बड़ी चिंता है जो एक कंट्री के एग्जिस्टेंस की है, उस कंट्री का नाम है इजराइल। अगर खामनेई की सरकार किसी भी तरह परमाणु बम बना लेती है तो ये हमेशा एक थ्रेट बना रहेगा कि ईरान कभी भी उसका इस्तेमाल इजराइल के ऊपर कर सकता है। और अगर बैलिस्टिक मिसाइल को जिस तरीके से ईरान डेवलप कर रहा है तो इस मामले में अमेरिका भी अछूता नहीं रहेगा। क्योंकि खामनेई रेजीम के जो स्टेटमेंट्स आज तक आपने देखे होंगे वो बहुत क्लियर हैं। दे आर सेइंग डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल। उनकी तरफ से वो चाहते हैं सारे यहूदियों को समुद्र में फेंक दिया जाए। दे हैव नो राइट्स टू लिव। और ये मतलब इंसानियत के नज़रिए से बहुत ख़राब है। हालांकि वहाँ पे जो रेजिम चेंज की कहानी चल रही है उसमें लाखों लोग मरे हैं। और इसकी कोई खबर अब बाहर नहीं आ रही। रीज़न ये है कि ईरान ने पूरी तरीके से अपनी कंट्री में इंटरनेट बंद कर रखा है। वहाँ अंदर क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, इसके बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं है। और
इन सब की वजह से ये लोग एक टेबल टॉक के लिए बैठ रहे हैं, क्योंकि ईरान को टाइम बाय करना है यूएस से। उसके पास जो अभी तक के मालूमात हैं दुनिया में न्यूज़ चैनलों से और जो भी है, उनसे यही मालूमात है कि 60% एनरिच्ड यूरेनियम आज की डेट में ईरान के पास अवेलेबल है। और वो जिस दिन इस 60% एनरिच यूरेनियम को 90% तक प्योरीफाई कर लेता है, उस दिन दे विल बी कैपेबल टू मेक 9 और 10 एटॉमिक बॉम्ब्स। और जिस दिन ईरान के पास एटॉमिक बम आ गया, उसके बाद हालात वही हो जाएंगे जो आज नॉर्थ कोरिया के पास एटॉमिक बम होने के बाद हुए हैं। जिस तरह नॉर्थ कोरिया के जो तानाशाह हैं किम जोंग उन, उनके साथ बात करना इट्स अगेन नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और वहाँ की जो आम पब्लिक है उसकी ज़िंदगी कैसी है, जो वहाँ पे घूम के आए हैं या जो वहाँ से खबरें आती हैं उससे मालूम चलता है। दे आर लिविंग इन द स्टोन एजेस, दे डोंट हैव द एक्सेस ऑफ इंटरनेट, मोबाइल 2G 3G कुछ भी नहीं, इंटरनेट तो है ही नहीं वहाँ पे। एक आम आदमी की ज़िंदगी बद से बदतर हो चुकी है। तो वही हाल ईरान का भी हो जाएगा। हालांकि ईरान आज की डेट में काफ़ी अच्छी कंट्री है, वहाँ के लोग बिजनेस भी कर रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन अगर इस रिजीम के पास न्यूक्लियर बम आ गया तो फिर यहाँ पे ना तख्ता पलट हो सकता है, फिर यहाँ पे एक इस्लामिक कट्टरवाद जो है वो एक्सट्रीम लेवल पे चला जाएगा। ये मेरी अपनी पर्सनल सोच है, क्योंकि मैं जो मानता हूँ, ईरान में मेरे काफ़ी कलीग्स हैं जिनसे मेरी बात भी होती है, और पिछले कई दिनों से हमारी बात नहीं हुई है, पिछले काफ़ी समय से उनसे कोई कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। उन्होंने अपनी मतलब उनकी जो डे टू डे लाइफ है वो काफ़ी डैमेज है, और इसमें एक बहुत बड़ा रोल जो है वो चाइना भी प्ले कर रहा है। एक्चुअली यूएस और ईरान का डायरेक्ट कोई कॉन्फ्लिक्ट है नहीं, ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ इसराइल और ईरान का था, जिसमें यूएस क्योंकि इसराइल का एक बहुत अच्छा डिप्लोमेटिक पार्टनर है, इस वजह से यूएस इस जंग में कूद जाता है। और इसी तरह चाइना का कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है, उसका सारा रिलेशन बेस्ड ऑन हिज ओन, जो कहते हैं ना उस हिज ओन, मतलब कहते हैं ना उसकी जो चाइना की ज़रूरतें हैं जो ईरान से पूरी हो रही है, सस्ता तेल, सस्ता गैस, एनर्जी सोर्स, चाइना की जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए चाइना को रशिया भी बहुत ज़रूरी है, उसके लिए चाइना के पास ईरान, वेनेजुएला, ये सारी कंट्रीज ज़रूरी है। और इसीलिए यूएसएस चाइना को दबाने के लिए उस हर कंट्री के साथ उलझ जाता है जहाँ से चाइना को फ़ायदा मिल रहा है, इन केस ऑफ जो भी सोर्स ऑफ एनर्जी है उसको लेके, क्योंकि वेनेजुएला के साथ जो हुआ वो आप सभी को मालूम है। रशिया के ऊपर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी ऑयल की जो दो कंपनियां हैं, रोजोनेटा और दूसरी जो है, उसके ऊपर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। और जगह जगह पे इनके जो ऑयल टैंकर्स थे बेनामी, जिसमें कोई किसी कंट्री का फ्लैग नहीं होता था, जिससे वो ऑयल सोर्सेज मतलब ब्लैक मार्केटिंग होती थी, उनको रोका जा रहा है यूएस फोर्सेस के द्वारा। तो इसकी वजह से चाइना भी परेशान है दोस्तों। और चाइना पूरी तरीके से खुल के आज की तारीख में चाइना और रशिया ईरान का जो ईरान की जो मदद है वो कर रहे हैं। चाइना अपने सैटेलाइट के थ्रू उसकी मदद कर रहा है, वहाँ पे नेटवर्क जामिंग के जितनी भी टेक्नोलॉजीज है वो सब दे रहा है, ये सारे काम चाइना कर रहा है। तो मुझे जो लग रहा है कि यहाँ पे यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं वो डील की बातें करने लगते हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा जो परेशान कंट्री हो रही है वो इसराइल हो रही है। इसराइल अपने डिप्लोमेटिक चैनल से बात करके किसी भी तरह से वो ये चाहती है कि किसी तरह ये जो रिजीम है ईरान की वो चेंज होनी चाहिए, और ईरान के पास कभी भी न्यूक्लियर कैपेबल मतलब न्यूक्लियर बॉम्ब से कैपेबल नहीं होना चाहिए जो ईरान की रिजीम है अभी।